नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। यूपी बुलेटिन में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से आ रही प्रमुख खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बलिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य एकता अखंड यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। इस यात्रा का विशेष आकर्षण रहा कि भाजपा विधायक केतकी सिंह बुलडोजर पर चढ़कर लोगों के बीच पहुंची और एकता एवं सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया। यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के साथ भले ही उनका परिवार ना हो, लेकिन हम उसके साथ हैं और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस ऐतिहासिक यात्रा में विधायक केतकी सिंह के साथ मंत्री दानिश आजाद भी मौजूद रहे, जिन्होंने जनता से एकता और सामाजिक समरसता बनाए रखने की अपील की। किस तरह का आपका यात्रा निकला हुआ संदेश क्या था? यात्रा को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सभी यहाँ पर इस देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री, प्रथम गृह मंत्री श्रीमान सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर यहाँ हम एकता और अखंडता का संदेश लेकर, प्रेम का संदेश लेकर, एकजुटता का संदेश लेकर हमने पदयात्रा निकाली थी, जिसमें बासडी विधानसभा समेत अन्य जगह से भी आए हुए सभी लोग अपनी जाति धर्म से ऊपर उठकर एक होकर और इस पदयात्रा को सफल बनाया है। क्या कहेंगे, जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ पड़ा आज आपकी यात्रा में, विपक्ष और विरोधियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये सोचती हूँ कि बेचारे विपक्ष एक बार में कितना झटका बर्दाश्त कर सकते हैं। अभी बिहार के झटके से उभरे भी नहीं होंगे तब तक बासडी से झटकों का झटका शुरू हो चुका है। जहाँ बिहार में हम लोग ने सुनामी ले आकर सब सुपड़ा साफ किया, आज इस सैलाब को, जन सैलाब को देखकर, जो कि हमारे जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा, हमारे अतिथि दानिश आजाद जी के नेतृत्व में जो जन सैलाब आज निकला है, जिसने पदयात्रा की 7 किलोमीटर की एक लंबी पदयात्रा, जिसमें पुरुषों के साथ साथ बहनों ने भी कदम से कदम मिलाकर और पूरी ऊर्जा के साथ जो पूरी सभा समाप्त की। मैं ये संदेश भाई अपने विपक्ष को देना चाहूँगी कि अभी आपके झटके ख़त्म होने वाले हैं नहीं, अभी और आने वाले हैं। अब तो पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है आपको बिहार में साफ की, फिर बंगाल में साफ करेगी और फिर यूपी की भी बारी आएगी। बुलडोजर की संस्कृति जो है अच्छी नहीं है, ये अखिलेश यादव का कहना है। तो हम लोग कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे रोक लगाया था, मना किया था। नहीं तो हम लोग बहुत ज़्यादा अखिलेश यादव जी को ना सुनते हैं, ना समझते हैं, ना मानते हैं। भाई हम तो योगी बाबा को मानते हैं और योगी बाबा कहते हैं, उनका कहना है कि संविधान और प्रजातंत्र के लिए अच्छी एक संविधान तो एक पिछड़ी, वहाँ हमारी एक पिछड़ी समाज की, जो पीढ़िया समाज की हमारी विधायक थी, उनके दल की थी, तो कितना वो अपने पार्टी में लोकतंत्र को जीवित रखे हैं, ये हमने पिछली विधानसभा में देखा। एक पाल समाज की विधायक का जिस तरह एक महिला का मान मर्दन पूरी समाजवादी पार्टी ने किया है, वो हम लोगों ने देख लिया। अभी एक बहन, खुद की अपनी सगी बहन का जो बिहार में यह महागठबंधन वालों ने किया है, वो हम लोगों ने देख लिया। तो उनसे हम संविधान की बातें, लोकतंत्र की बातें, अब सूप हंसे तो हंसे, छलनियों हंसे जेमे 75 गो छेद, वो तो बर्दाश्त भैया ना। बिहार चुनाव में जिस तरीके से परिणाम आए हैं, बिहार से लेकर पूरे देश भर में जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के घर में फूट पड़ा हुआ है, परिवार में बहुत ज़्यादा बिखराव दिखा जा रहा है। इससे क्या आप मानती है इसकी वजह? देखिए, मैं कहती हूँ कि भाई आप लोगों ने भी एग्जिट पोल निकाला, हम लोग भी पूरे दल मिलके अपने अपने एग्जिट पोल निकाल रहे थे, पर हम सबसे होशियार कोई बैठा था तो बिहार की जनता बैठी थी, जिसको पता था कि ये लोग जो मंचों पे खड़ा होकर लाडली बहन, लाडली बहन, लाडली बहन का नारा लगा रहे हैं, ये अपनी बहन तक की रक्षा नहीं कर सकते, तो ये बिहार की बहनों की क्या सुरक्षा करेंगे? इसलिए बिहार की बहनों ने विशेषकर इकट्ठा होकर और ये संदेश दिया कि ये बहनें एनडीए के साथ हैं। जिस तरह का हाल मैं कहूँगी कि लालू यादव जी के परिवार में उस बहन का हुआ है, पूरी भारतीय जनता पार्टी उस बहन के साथ खड़ी है। आपके सम्मान की लड़ाई अगर आपको कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो आप बताइएगा, हम भारतीय जनता पार्टी वाले आपके सम्मान की लड़ाई। बीजेपी अगर ज्वाइन करना चाहेंगी रोहिणी आचार्य को
भाई मैंने तो कहा कि जो भी बहन जहाँ भी प्रताड़ित इन लोगों द्वारा होगी, हम उसकी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। और अगर रोहिणी आचार्य जी जब भी उनको ये जरूरत महसूस होती है तो समस्त भारतीय जनता पार्टी वाले उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए खड़े रहेंगे। लेकिन बिहार चुनाव में ओम प्रकाश राजभर जी का सुर बदल गया था, क्या ओम प्रकाश राजभर जी बड़े नेता है और मैं छोटी नेता हूँ, उन पर टिप्पणी करना मेरे लिए आरजेडी को जिता रहे थे। हाँ, नहीं वो आरजेडी को नहीं जिता रहे थे, वो स्वयं चुनाव लड़ रहे थे, वो स्वयं को जिता रहे थे। वो अपनी भाई सबकी अलग राजनीति, ओम प्रकाश जी भी अपनी राजनीति। अभी भी बुलडोजर की जरूरत है क्या? निश्चित तौर पर मैं तो ये कहूंगी कि ये जब अभी आप देख रहे हैं कि अभी आपने बताया कि एक जन ट्विटर पे उन्होंने बयान दिया है, क्या बयान दिया है कि हम SIR को नहीं मानेंगे, हम इसको नहीं मानेंगे, उसको नहीं मानेंगे। तो बबुआ ये जंगल राज नहीं है, यहाँ पहले प्रेम से मनाया जाएगा, बात से मनाया जाएगा, और फिर नहीं मानोगे तो बुलडोजर से भी मनाना हमको आता है, तो बुलडोजर तो अभी बंद नहीं होगा। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में JJIC की उर्दू अध्यापक गुलशन जहां ने बताया कि NCC के माध्यम से बच्चों में अनुशासन और एकता की भावना जागृत होती है। उन्होंने कहा कि NCC का डिप्लोमा होने के कारण उन्हें इसका नेतृत्व करने का अवसर मिला है और वे बच्चों को अनुशासित रहने के साथ साथ देशभक्ति की भावना विकसित करने के लिए प्रेरित करेंगी। गुलशन जहां ने यह भी स्पष्ट किया कि जिस विषय की वह अध्यापिका है उसका बच्चों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या नाम बेटा आपका? कैडेट सोना यादव। पिता का नाम? रवि भूषण यादव। कहाँ के रहने वाली हैं? मसेनी। अच्छा, आज आप NCC कर रही हैं, तो NCC से आप NCC करने के बाद आप क्या करना चाहेंगी? NCC करने के बाद मेरा सपना है RDC परेड में शामिल होना, उसके बाद फौज में भर्ती होना। आप फौज में भर्ती होने फिर उसके बाद क्या देश के लिए क्या करना चाहेंगी? देश को कैसे सेवा दे पाएंगी आप? मैं देश के लिए बॉर्डर पे जाके और देश की रक्षा करना चाहूँगी, जिससे कि हमारे देश में जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं उन्हें रोकना चाहूँगी। मैडम? गुलशन जहाँ मेरा नाम है, मैं उर्दू टीचर हूँ, साथ में NCC सर्टिफिकेट दिया हुआ है और मैं कॉलेज में NCC लेके आए हूँ और संचालित कर रही हूँ प्रिंसिपल के सहयोग से। NCC आप लाई हैं, तो NCC क्या फ़ायदे हैं और आप क्यों लाई हैं इसके? देखिए, फ़ायदे के हिसाब से जोड़ा जाए तो कोई मनी फ़ायदा नहीं है, पर NCC आने से बच्चों के अंदर एकता और अनुशासन की भावना आती है। सब एक ड्रेस में एक जैसे दिखते हैं और देशभक्ति की भावना आती है। और हमारे NCC का मोटो यही है कि एकता और अनुशासन। आप जिस हिसाब से बता रही हैं, आप उर्दू की टीचर हैं, उस विषय को लेकर और आप NCC करा रही हैं बच्चों से, तो उसका कुछ असर पड़ेगा इस पर क्या? नहीं, कुछ असर नहीं पड़ता है। सिर्फ 2 परेड होती हैं, वो भी 1 घंटे के लिए, हफ्ते में 2 परेड होती हैं। बाकी टाइम उन बच्चों को पढ़ाती हूँ, बच्चों का भी लॉस नहीं होता, इधर परेड भी हो जाती है, क्लास मैनेज हो जाते हैं। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदिश शर्मा की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। बाद में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा। उन्होंने कहा कि किसान यूनियन की मांग है कि जिस स्थान का DPR तैयार किया गया है उस स्थान से ही हाईवे को चिन्हित करके निकाला जाए। यदि इसमें परिवर्तन किया गया तो किसान यूनियन आंदोलन करने को मजबूर होगी। आपका? हमारा नाम प्रभाकांत मिश्र और महात्मा टिकैत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आज आप इकट्ठा होकर कलेक्टेड आए हैं, किस लिए आए हैं? ये आज केवल जिलाधिकारी महोदय को हम जानकारी देने आए हैं कि अब भारतीय किसान यूनियन इस लिंक एक्सप्रेस में जो किसानों की पीड़ा है, किसानों की लड़ाई है, वो लड़ने के लिए किसान यूनियन कूद पड़ी है। जो किसानों की ज़मीनें जा रही हैं किसी कीमत पे, भारतीय के महात्मा टिकैत नहीं जाने देंगे। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि जहां लिंक एक्सप्रेस DPR हुआ था पहले, वहीं बनाया जाए। किसानों की हमारी मांग नहीं है, ये किसानों की मांग है। वो किसानों की जो मांग है उसका पूरा किया जाए और जहां DPR बना है वहीं लिंक एक्सप्रेस बनना चाहिए। वहाँ सिंचित ज़मीन नहीं है, किसी भूमि नहीं है, और जो जहाँ इस समय हाईवे निकल रहा है लिंक एक्सप्रेस, वहाँ किसान की उपजाऊ ज़मीन है, वो किसी कीमत पर किसान नहीं देना चाहता।
आपकी जो मांग है उसमें आप दे रहे हैं ज्ञापन में, उसका सर्कल रेट जो मांग रहे हैं, सर्कल रेट क्या है और क्या मांग क्या है आपकी, क्या दे रहे हैं? नहीं, पहले तो हम सर्किट रेट मांग ही नहीं रहे। क्यों सर्किट रेट मांगे भाई? किसान जमीनें नहीं देना चाहता। अगर किसी विभाग पर सरकार लेना चाहती ज़मीन को हमारी, तो जो सर्किट रेट मोहम्मदाबाद में है टाउन में, वो टाउन खिमसेपुर में भी है, और पूरा जो टाउन क्षेत्र में गांव हैं आते हैं जिनकी ज़मीनें जा रही, वो 18 लाख जो टाउन 63,000 मोहम्मदाबाद क्षेत्र में सर्किट रेट है, वो किसान लेना चाहता है। अगर जमीन जा रही, पहले किसान नहीं लेना चाहता, किसान ने साफ मना कर दिया। कल हमने विधायक जी को बुलाया था, उनको ज्ञापन दिया था, और वहाँ 150-200 किसान था। सबकी आवाज़ यही थी कि हम लड़ेंगे, आपके साथ हैं, भारतीय किसान महात्मा टिकैत के साथ हैं, किसी कीमत पे जमीन नहीं देंगे। लेकिन तब भी अगर सरकार लेना चाहती है तो इससे नीचे कोई समझौता किसान नहीं करेगा। अभी आप जब ज्ञापन दिया तो आपको क्या आश्वासन मिला है? हमें आश्वासन दिया, मैं जिलाधिकारी महोदय से बात करने आया था, लेकिन राज्यपाल आने के बाद भी डीएम साहब नहीं टाइम दे सके। उन्होंने 2-3 घंटे बाद जो एडीएम साहब ने आए, उन्होंने बात की है, 5 किसानों को मिलने का समय भी दिया कि 2 घंटे 3 घंटे बाद हम मिलेंगे, बुलाएंगे, और ये आश्वासन दिया कि ये डीएम के हाथ में नहीं है, एडीएम साहब ने कहा, और हम शासन को भेज देंगे। डीपीआर रखने का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का दायित्व, लेकिन हम ये नहीं चाहते हमारी आवाज़ को, हमारी पीड़ा को, किसानों की, डीएम साहब शासन तक पहुँचाएं। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। संभल के सिरसी थाना हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र में सिरसी चौकी प्रभारी मोहम्मद शाह फैसल के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान के तहत संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और अधूरे कागजात रखने वाले चालकों के चालान काटे गए। पुलिस टीम ने सिरसी पुलिस चौकी पर वाहनों को रोककर उनकी गहन जांच की। चौकी प्रभारी मोहम्मद शाह फैसल ने बताया कि सड़क सुरक्षा ही जीवन सुरक्षा है और प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह यातायात नियमों का पालन करे ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे अभियान समय समय पर जारी रहेंगे ताकि लापरवाह वाहन चालकों पर अंकुश लगाया जा सके और आम जनमानस में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।